अ हेल्पलेस लॉयन, एक लाचार शेर। तो इस कहानी को आज हमने पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं आपको इसमें उसकी ट्रांसलेशन करके बताऊंगी और अच्छे से बताऊंगी कि हमने इसमें कौन सी वर्ब की, कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस यूज़ किया है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, अ हेल्पलेस लॉयन, एक लाचार शेर। There was a lion who had killed and eaten many animals in his life. एक शेर था जिसने अपने जीवन में बहुत सारे जानवरों को खाया था और मारा था। Who मतलब जिसने, killed मारा, eaten खाया। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसलिए हमने यहाँ पे killed और eaten वर्ड का यूज़ किया है। तो there was an animal who had killed and eaten many animals in his life. When he was about to die, जब वो मरने वाला था। about to die मतलब जब वो मरने के नज़दीक था। He could even breathe with difficulty in the last day of his life. तो लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो बहुत मुश्किल से सांस ले पाता था। द डेथ वॉज स्टैंडिंग एट हिज डोर, मौत उसके दरवाजे पर खड़ी थी। ठीक है, वॉज यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब यह है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वॉज स्टैंडिंग यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ही वॉज वेटिंग फॉर हिज डेथ, वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। बट द एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट फॉर whom he was once a topic of discussion, पर जंगल के जानवरों के लिए, जिनके लिए वो एक बार बातचीत का विषय था। टॉपिक मतलब विषय था। came and stood in front of him, आए, came मतलब आना, stood मतलब खड़े हो गए, in front of उसके सामने खड़े हो गए। because क्योंकि, because मतलब क्योंकि। now that lion had become completely helpless, अब वो शेर पूरी तरह से असहाय, लाचार हो गया था। तो इस पूरे पैरे को दोबारा से पढ़ते हैं। There was a lion who had killed and eaten many animals in his life. एक शेर था जिसने अपने जीवन में बहुत सारे जानवरों को मारा और खाया था। When he was about to die, जब वो मरने की स्थिति में था, he could even breathe with difficulty in the last day of his life. तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो सांस भी बहुत मुश्किल से ले पाता था। The death was standing at his door, मौत उसके दरवाजे पर खड़ी थी। He was waiting for his death, but the animal of the forest for whom he was once a topic of discussion came and stood in front of him because now that lion had become completely helpless. तो उन जानवरों के लिए, ठीक है, जब वो अपनी मौत के पास था, मतलब मौत के लिए इंतज़ार कर रहा था, वो जानवर जो जंगल में रहते थे, जिनके लिए शेर एक बार बातचीत का विषय था, मतलब उसके बारे में वो बातचीत करते थे, आए और उसके सामने खड़े हो गए, क्योंकि उस समय वो शेर असहाय था, पूरी तरह से असहाय था। When the animal saw him on his deathbed, they started thinking that now it is the time to settle down old account. When मतलब जब, saw मतलब देखा, deathbed मतलब मरण सेज, ठीक है, मृत्यु की जो सेज है उसको कहते हैं deathbed. They start thinking that now it is the time to settle down old account. Settle down on old account का मतलब है पिछला हिसाब किताब पूरा करना। ठीक है, जो हमारा पिछला किसी से हिसाब किताब है, जैसे किसी ने हमारे साथ बुरा किया है या अच्छा किया है, उसका हिसाब किताब पूरा करना।
When the animal saw him on his deathbed, जब जानवरों ने उसको मरण सेज पर देखा, they start thinking that now it is the time to settle down old accounts. तो उन्होंने सोचा अब ये समय है अपने पुराने हिसाब किताब को पूरा करने का. First the pig came and attacked the lion with his teeth. तो सबसे पहले, फर्स्ट मतलब सबसे पहले सुअर आता है और उसने अटैक किया शेर के ऊपर अपने दांतों से. Then the bull came and attacked him with his horns. फिर सांड आता है और वो हमला करता है उसके ऊपर अपने सींगों से. Even then the lion remained helpless in front of them. ठीक है, even then तब भी जो शेर है वो कौन सी स्थिति में होता है? असहाय, निर्बल स्थिति में होता है उनके सामने. ठीक है, तो इस पैरे में उन्होंने कहा है जब सब जानवरों ने देखा कि वो शेर मरण स्थिति में है तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि अब ये समय है अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करने का. तो सबसे पहले सुअर आता है और वो लायन के ऊपर, शेर के ऊपर हमला करता है अपने दांतों से. फिर सांड आता है, वो उसके ऊपर हमला करता है अपने सींगों से. ठीक है, तब भी जो शेर है वो असहाय स्थिति में, लाचार स्थिति में उनके सामने पड़ा रहता है. देन ए डोंकी फीलिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ डेंजर. ठीक है, फिर एक गधा, डोंकी मतलब गधा, फीलिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ डेंजर, अपने आप को खतरे से बाहर समझता हुआ. अप्रोच द लायन, शेर के समीप आता है. ठीक है, शेर के समीप आया वो. टर्न एंड हिट द लायन्स फेस. ठीक है, फिर वो मुड़ा और उसने शेर के चेहरे के ऊपर जोर से हिट किया. ठीक है, जोर से मारा उसके चेहरे के ऊपर स्टिक के साथ, एक छड़ी के साथ. ठीक है, एक छड़ी के साथ उसने उसको स्टिक के साथ मारा. एज सून एज द स्टिक फेल ऑन हिज फेस, जैसे ही, ठीक है, जो स्टिक है, जो छड़ी है उसके फेस पर, उसके चेहरे पर पड़ी. फेलोन मतलब जब उसके चेहरे पर पड़ी. द लायन सेड टू हिमसेल्फ, तो शेर खुद को क्या कहता है? शेर ने खुद को कहा दिस इज़ लाइक ए डबल डेथ, ये एक दोहरी मौत है. एंड द रोरिंग लायन डेड. ठीक है, और गरजता हुआ, रोरिंग मतलब गर्जना, और गरजता हुआ शेर मर गया. तो इस पैरे में क्या है? फिर एक गधा आया. ठीक है, वो खुद उसको खतरे से बाहर समझता हुआ शेर के पास पहुंचा, मुड़ा और उसने शेर के चेहरे पर स्टिक के साथ उसे मारा. जैसे ही स्टिक शेर के चेहरे पर पड़ी तो शेर ने क्या कहा खुद से? ये एक दोहरी मौत है. ठीक है, दिस इज़ लाइक ए डबल डेथ. एंड द रोरिंग लायन डेड, और गरजता हुआ शेर मर गया. मोरल ऑफ द स्टोरी. ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है? इट इज़ बेटर टू डाई विद ऑनर देन टू लिव इन डिसऑनर. ठीक है, ऑनर मतलब सम्मान, डिसऑनर मतलब अपमान. ठीक है, तो इसका क्या हमें इससे सीख मिलती है कि सम्मान के साथ रहना. ठीक है, इट इज़ बेटर टू डाई विद ऑनर. ठीक है, सम्मान के साथ मरना अच्छा है. देन टू लिव इन डिसऑनर, अपमान के साथ जीने से अच्छा है सम्मान के साथ मरना. ठीक है, जैसे कि अब जो शेर को मौत मिली है उसको अपमान की मौत मिली है. ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया है? सम्मान के साथ मरना अच्छा है अपमान से जीने की बजाय. ठीक है, अपमान के साथ जीने की बजाय सम्मान के साथ मरना अच्छा है. तो कमेंट करके बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी. ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए, ठीक है, और इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी से अपनी, अगर आप वोकैबुलरी को, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.